Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं जनरलाइज रीडिंग करने जा रही हूँ जो कि मार्च 2021 के लिए है। आज की रीडिंग कैप्रिकॉन्स यानी कि मकर राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ कम्प्लीटली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पार्शली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड है और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स सी मार्च 2021 कैप्रिकॉन्स यानी कि मकर राशि वाले लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। सो द फर्स्ट कार्ड इज द फूल। ओके कैप्रिकॉन्स और क्या होने जा रहा है आपके लिए। ओके मार्च 2021 कैप्रिकॉन्स बहुत लंबे टाइम से आपकी एनर्जी के अंदर बहुत अच्छा शिफ्ट आया है नियरली सितंबर से। तो देखते हैं मार्च का महीना क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। ओके यहां पर द टावर का कार्ड 5 ऑफ कप्स, द हाई प्रेस्टेस, टेम्परेंस, द सन, wow, king of swords and ace of cups। ब्यूटिफुल एनर्जी कैप्रिकॉन्स। बहुत कुछ अच्छा है आपके लिए और आप इसे सन राइजिंग, मून राइजिंग, वीनस राइजिंग, असेंडेंट जिसे चाहते हैं आप देख सकते हैं। ओके और अगर आप अपने मून साइन से देख रहे हैं तो जो आपका सन साइन है या जो आपका असेंडेंट है उससे भी ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट कैप्रिकॉन्स। कैप्रिकॉन्स ये जो दोनों कार्ड हैं आपके, एक हिस्सा आपकी ज़िंदगी का ऐसा है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा उदास हैं और इस उदासी को आप छुपाते हुए आगे की तरफ को बढ़ रहे थे। ठीक है, और ये जो हिस्सा है ना, कई लोगों के लिए ये एक लीगल बैटल होगा, कई लोगों के लिए ये सेपरेशन का फेस होगा, कई लोगों के लिए ये फाइनेंशियल क्राइसिस का फेस था जिसको ओवरकम करके वो आगे को बढ़ रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को इमोशनली वीक कर चुके थे। लेकिन कैप्रिकॉन्स ने इस कमज़ोरी को कभी अपने ऊपर ओवर पावर नहीं होने दिया और मार्च के महीने में आपकी जो ये उदासी है ये भी ख़त्म होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। आपकी लाइफ का जो वो एक सेक्शन है जहाँ पर कोई कमी है जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं उदास रहे हैं, वो सिचुएशन के ऊपर टावर गिर रहा है। यहाँ पर एक टावर मूवमेंट है। आप अंदर से इमोशनली खुद को बैलेंस में बहुत जल्द पाने वाले हैं मार्च में। जो भी आपका थोड़ा बहुत डर है क्योंकि कैप्रिकॉन्स की लाइफ सितंबर 2020 से बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है और बहुत अच्छी डायरेक्शन में बढ़ रही है। अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है तो प्लीज़ अपना ज़ोडिक साइन चेक कीजिए बिकॉज 99% ऑफ कैप्रिकॉन्स आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं और बहुत मेहनत, बहुत स्ट्रगल की एनर्जीज के बाद कैप्रिकॉन्स की लाइफ एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी थी, कहीं ना कहीं कोई कसक थी। वो जो कमी है जो आपको पीछे की तरफ खींच रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रिकंसाइलेशन हो रहा है, मैंने ये नहीं कहा है कि आपको कुछ ड्रास्टिक जो आपका वो सैड सेक्शन है उसमें से मिलने वाला है, बट जो आपकी टेंशन है वो रिलीव होने वाली है। आपको उस
चीज़ के बारे में अब सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है कैप्रिकॉन्स। बहुत ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। आप इंतज़ार कर रहे थे, आप उस पल का इंतज़ार कर रहे थे कि डिवाइन आपको कब तक टेस्ट करेंगे, और अब वो टेस्टिंग टाइम यहाँ पर तो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। आपकी ऑलमोस्ट 98% लाइफ पहले ही ठीक हो चुकी थी। ये जो 2% का रहता था उसके ऊपर भी टावर मार्च में गिरने वाला है। वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। और ये सब कुछ एक मिस्ट्री जैसा रहेगा आपके लिए। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, सडन चेंजेस आने वाले हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर। आप काफ़ी बैलेंस्ड फील करने वाले हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, आपके जॉब है, करियर है, फाइनेंसेस है, हेल्थ है, उसके अंदर यहाँ पर बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एग्ज़ाम दीजिए, यू विल बी सक्सेसफुल। कैप्रिकॉन्स, आपका टाइम तो ऐसा है, अगर जस्टिस के साथ अपने कर्मास के ऊपर ध्यान देते हुए आगे की तरफ को बढ़ेंगे, किसी भी चीज़ में कोई कमी आने ही नहीं वाली है आपको। मार्च के मंथ में भी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ में आएंगी। आप नई पॉसिबिलिटीज़ की तरफ को आगे मूव करने वाले हैं। केयर फ्री होकर आप मूव करेंगे। नई नई चीज़ों की शुरुआत आपकी ज़िंदगी में होगी, चाहे वो ज़िंदगी का कोई भी सेक्शन हो, उसमें नई शुरुआत करते हुए आप यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और आप किसी बैगेज को यहाँ पर कैरी नहीं करेंगे। आप बहुत लाइट होकर आगे की तरफ को बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो फील्ड कोई भी हो, लव लाइफ, करियर, फाइनेंसेस, गवर्नमेंट जॉब, जो कुछ भी है। आपकी लाइफ की ओवरऑल एनर्जी ऐसी है। ओके, हाँ, पर एक चीज़ है, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज करने वाले हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। जब आपने इतना स्ट्रगल देखा है अपनी ज़िंदगी में और अब आप चीज़ों को अगर एनालाइज करते हैं तो मुझे उसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती है। आप चीज़ों के बारे में सोच समझ कर फैसले लेंगे, करियर के टर्म्स में भी, अपने जॉब, फाइनेंस के टर्म में, बिजनेस के टर्म्स में, लव लाइफ के अकॉर्डिंग, हेल्थ को लेकर आप कॉन्शियस यहाँ पर रहेंगे। अगर आप कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बड़ी टेक्निक से, स्कीम से, प्रोग्रामिंग करके अपनी ज़िंदगी को आगे चलाएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छी एनर्जी है। द अदर कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ कप्स का कार्ड है। जितना इमोशनल विड्रॉल आपका हुआ, या ड्रेनेज कहूँ मैं, स्ट्रगल के दौरान, आप धीरे धीरे उतने ज़्यादा इमोशंस को एंजॉय कर रहे हैं। आपके अराउंड इमोशंस क्रिएट होते हैं। आपकी चाहे वो वर्क प्लेस है, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे आपकी पर्सनल स्पेस है, वहाँ पर इमोशंस को जीने का मौका आपको मिल रहा है। आप इमोशनली काफ़ी सेटिस्फाइड मार्च में फील करेंगे। वेरी ब्राइट एनर्जी अगेन। और इमोशनल होकर आप डिसीजन नहीं लेंगे, वो वैसे भी नहीं आप लेने वाले हैं। कैप्रिकॉन्स, आपकी लाइफ बहुत स्ट्रगल की रही है। अभी पास्ट अगर मैं 2015 ऑनवर्ड्स देखूं तो कैप्रिकॉन्स, आपने एक ऐसा फेज देखा है जो कि मतलब एक रोलर कोस्टर राइड रही है आपकी। लेकिन अब धीरे 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 एनर्जीज चेंज हो रही हैं। आपके लिए जब डाउनफॉल आया बहुत इमीडिएट आ गया था, ठीक है, लेकिन धीरे 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 ट्रांसफॉर्म होकर आप यहाँ तक पहुँचे हैं। अब आप वेल इक्विप्ड हैं अगर मैं कहूँ तो, ठीक है। कैप्रिकॉन्स, वेरी वेरी ब्राइट एनर्जीज। लव रिलेशनशिप की बात करूं तो उसके अंदर भी नई पॉसिबिलिटीज़ के बहुत चांसेस हैं यहाँ पर। कैप्रिकॉन्स, अगर आपकी लाइफ में, अगर आपके पार्ट पे मैं बोलूँ तो आप अपनी लाइफ, लव लाइफ में भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करते हुए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। हेल्थ की टर्म्स में भी आप चीज़ों के ऊपर चार्ज लेना सीख गए हैं। आप अपने आप को लो एनर्जीज में कभी भी फील नहीं करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। और मार्च में भी आप अपनी ज़िंदगी की कमांड को अपने हाथ में रखेंगे, काफ़ी डिसिसिव रहने वाले हैं। अपने डिसीजंस में आप किसी को इंटरफेयर नहीं करने देंगे। आप पारदर्शिता रखेंगे, दूर की चीज़ों को देखकर अपनी प्लानिंग करेंगे। आप प्रेजेंट में ना रहकर अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने की ज़्यादा कोशिश करने वाले हैं, जो कि अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको आज का जो आपका वक्त है आपको पता है कि वो सही है। आप फ्यूचर में किसी भी लो एनर्जी में एंटर नहीं करना चाहते हैं, इस वजह से आप काफ़ी प्लान्ड तरीके से आगे बढ़ते हुए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। द सन का कार्ड है। ज़िंदगी का अंधेरा मिटता जा रहा है, हर बढ़ते दिन के साथ आपकी ज़िंदगी में उजाला आने वाला है और बहुत ही ब्राइट एनर्जीज
को आप मार्च में एक्सपीरियंस करने वाले हैं। अगर आप डेफिनेटली कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सक्सेसफुल होंगे, आपके जॉब प्रमोशन के चांसेस हैं। यहाँ पर कैप्रिकॉन्स, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैरिज होने वाली है, लेकिन मैरिज की एनर्जी स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि नई पॉसिबिलिटीज़ हैं लव लाइफ के अंदर। तो मार्च में मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैरिज होने वाली है, लेकिन एक कमिटमेंट की एनर्जी को आप मार्च लास्ट में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वेरी ब्राइट एनर्जीज। ओके, और जो अपने पार्टनर से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं, आपको मौका मिलेगा अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट करने का। अगर आप अपनी उस लाइफ से मूव ऑन कर रहे हैं, आप सिंगल हैं और नए प्यार की तलाश कर रहे हैं, तो उसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। अब तो आप काफ़ी बैलेंस्ड हैं, आप दूसरे की एनर्जी को सेंस आउट कर सकते हैं और आप सेंस आउट कर पाएंगे कि अगर इस एनर्जी में आपको कोई पार्टनर मिलेगा तो वो बहुत ही ज़्यादा डेस्टिन्ड पार्टनर होगा आपका। डेस्टिनी जिससे आपको मिलाना चाहती थी उसी से ही अब आप इन एनर्जीज में मिलेंगे। ओके, और नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं, आपने डायरेक्शन ऑप्ट कर ली हुई है बहुत लंबे अरसे से, और आप उसी डायरेक्शन में आगे और ज़्यादा एंथुसियास्टिक होकर मूव करेंगे, इमीडिएट एक्शंस लेंगे, बहुत ज़्यादा पैशनेट रहने वाले हैं, सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं कैप्रिकॉन्स जो इस एनर्जी के अंदर हैं। वेरी 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 ब्राइट एनर्जीज कैप्रिकॉन्स, ये आपकी हाईएस्ट एनर्जीज हैं। ओके, ये कोई राशिफल या वर्षफल ऐसी चीज़ें नहीं हैं, ये हाईएस्ट एनर्जीज है कैप्रिकॉन की। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है, इसका मतलब आप एनर्जी साइकिल में कहीं ना कहीं पीछे हैं। तो आप प्रीवियस मंथ की रीडिंग को देखिए, ऐसा नहीं है कि ये एनर्जी आपके लिए नहीं आएगी, ये एक एनर्जी साइकिल होता है। आई थिंक आप एनर्जी साइकिल में कहीं ना कहीं पीछे होंगे। पिछली वीडियो में देखिए, वहाँ पर मैंने मोड ऑफ एक्शन बताया, उस मोड ऑफ एक्शन को आप डेफिनेटली फॉलो कीजिए और आप इन एनर्जीज तक पहुँच जाएंगे। ओके, सो अब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस, डायरेक्ट मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स, फ्रॉम आकाशिक रिकॉर्ड। क्या एनर्जीज निकलती हैं आप लोगों के लिए फ्रॉम आकाशिक रिकॉर्ड्स? लेट्स सी। What are the energies for Capricorns? Capricorns की एनर्जी बहुत ज़्यादा मतलब दुनिया एक्सपीरियंस करने वाली है, आई वुड रियली से, क्योंकि बहुत कुछ ब्राइट हो रहा है आपकी जिंदगी में। ओके, वाओ, बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ रोजेस का कार्ड है, द किंग ऑफ फोर्सेस। ओके, द sands of time, the muse, beautiful, beautiful, beautiful. ओके, तो कैप्रिकॉन्स ये वही एनर्जी है जिसके बारे में मैंने सबसे शुरुआत में बात की थी। एक्चुअली कैप्रिकॉन्स, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जिस सैड पोर्शन की मैं आपकी ज़िंदगी में बात कर रही हूँ, वो जो सैड पोर्शन है वो आपका एक कार्मिक है। मतलब इस वजह से आप उस सैड पोर्शन में अटके हुए हैं, जबकि ज़िंदगी बहुत आगे चल रही है। आपको ये चीज़ असर नहीं कर रही है आपकी 3D की ज़िंदगी के अंदर, जो आपकी नॉर्मल लाइफ है उसमें ये कार्मिक जो भी आपका सैड वाला हिस्सा है वो आपको असर नहीं कर रहा है, वो बस आपको इमोशनली ड्रेन कर रहा है। लेकिन ये जो कार्मिक ट्रेंच है ये अब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। द sands ऑफ टाइम, जिस वक्त का आप इंतज़ार कर रहे थे अपने आप को कम्प्लीटली फ्री फील करने में, वो वक्त आ गया है कैप्रिकॉन्स। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल, रियली। आप कितनी शिद्दत से इस वक्त का इंतज़ार कर रहे थे, अपने कर्मास को सही करते हुए चल रहे थे। आप कैप्रिकॉन, सैटर्न रूलर हैं आपके, आपने अपने कर्मास को ठीक किया है, इसी वजह से आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पा रहे हैं। कैप्रिकॉन्स, मैं आपके लिए एक बात कहना चाहती हूँ, एंड एक्वेरियस पीपल ऑल्सो, जो सैटर्न है ना वो आपके रूलर हैं, आपके ज़ोडिक साइन के। तो आपको अपने कर्मों में कहीं पर भी गड़बड़ नहीं करनी है। जहाँ जहाँ पर आप अपने कर्मों में गड़बड़ करेंगे वहाँ वहाँ पर आप डिलेस की एनर्जी को एक्सपीरियंस करेंगे। वैसे ही कैप्रिकॉन्स को अपनी ज़िंदगी में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब कुछ मिलता है, और वो भी जब मिलता है तब आपको उस पर्टिकुलर पोजीशन पर उसकी उतनी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन
ये आपका जो ज़ोडिक साइन है उसका एक एलिमेंट है, आप इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। अपनी ज़िंदगी को दूसरे की ज़िंदगी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़िंदगी जितनी ब्राइट हो सकती है उतनी आई डोंट थिंक सो कि किसी और ज़ोडिक साइन की हो सकती है। तो आप अपनी ज़िंदगी से निराश ना होकर अपनी ज़िंदगी में कुछ आगे करने की ज़ील को हमेशा ज़िंदा रखिए। ओके, द अदर कार्ड ओवर हेयर एज द म्यूज का कार्ड है। मार्च से आप अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से इंजॉय कर पाएंगे। आपकी रिदम आपकी लाइफ के रिदम के साथ मैच होने वाली है। आप अपनी ज़िंदगी का बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस अब लेने वाले हैं मार्च से। आप बहुत केयरफ्री अपने आप को महसूस करेंगे, खुली हवा में सांस ले पाएंगे। आप कहीं ना कहीं अंदर एक सेक्शन में दबे हुए थे, एक ही सेक्शन था आपकी ज़िंदगी का जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, लेकिन उसके बारे में भी आप किसी से खुलकर बात नहीं कर रहे थे, ठीक है। लेकिन वो चीज़ भी अब यहाँ पर रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। कैप्रिकॉन्स जो लीगल बैटल्स में हैं उनके लिए स्पेशली कहना चाहती हूँ कि आप विक्ट्री हासिल करेंगे अगर आपके कर्मास बिल्कुल सही हैं। अगर आप सच्चाई के रास्ते पर हैं तो डेफिनेटली आपकी विक्ट्री होगी। ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज द किंग ऑफ फोर्सेस का कार्ड है। पूरी कायनात लगी है आपको एक डेवलपिंग फेज में लेके जाने के लिए। पूरी फोर्सेस हैं आपके साथ। आप हेल्प मांगिए तो सही, आपको हेल्प एट हैंड मिलती है। आपके लिए चीज़ें वैसी ही प्लान हो जाती हैं जिस तरह की आपकी एनर्जी है। वेरी 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 ब्राइट एनर्जीज फॉर यू। आप आगे बढ़ते जाइए, जिंदगी आपको खूबसूरत रास्तों की तरफ लेकर जाएगी, डेफिनेटली जाएगी कैप्रिकॉन्स। 5 ऑफ रोजेस का कार्ड है, द गार्डन। आप नेचर को एंजॉय करने वाले हैं। आप अपना बचपन एंजॉय करने वाले हैं। जो बच्चा होता है ना, अपना इनर चाइल्ड, उसको कहीं ना कहीं आप भूल गए थे। भूल क्या गए थे, आपके हालात वैसे नहीं थे कि आप अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा कर पाते। अब वो वक्त आपके लिए शुरू हो रहा है। आप छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा कर पाएंगे। आप अपनी ज़िंदगी को ओपनली जी पाएंगे। आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ एक्सपीरियंस करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो बहुत ही ब्राइट एनर्जीज है कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए फॉर मार्च 2021। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। तो चलिए आपका मोड ऑफ एक्शन देखते हैं। क्या मोड ऑफ एक्शन होगा कैप्रिकॉन्स आपके लिए फॉर मार्च 2021? आपको क्या करना है मार्च के महीने में कि ये एनर्जीज और पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव हो जाएं? लेट्स सी व्हाट शुड बी द मोड ऑफ एक्शन फॉर कैप्रिकॉन पीपल फॉर मार्च 2021. What should be the mode of action? Okay. We have 3 cards. Focused intention. Call to action. Higher learning. एक चीज़ दिखाऊं कैप्रिकॉन्स, आपके लिए जो ब्लू कलर होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप तीनों या ये हम कहें चारों कार्ड्स को आप देखिए तो ब्लू कलर काफ़ी आपको नज़र आएगा। दिस इज़ योर कार्ड्स। एंड वन मोर थिंग, आपने अपने आप को असेंशन के मोड में लाकर अपने आप को हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर अपनी 3D की एनर्जीज के साथ कहीं ना कहीं खुद को डिस्कनेक्ट कर लिया है। अब आपको ज़्यादा चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब चीज़ें ऐसी होने वाली हैं कि आपकी 3D की जो चीज़ें हैं वो बहुत खूबसूरत होने वाली हैं। तो उसके साथ भी आपका कनेक्शन अब धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगा। सो यहाँ पर कार्ड है फोकस्ड इंटेंशन का कार्ड है। आपको अपनी इंटेंशन बहुत ज़्यादा क्लियर रखनी है। आपको इल्यूजन की एनर्जी में बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको दुविधा है किसी भी चीज़ की सिलेक्शन में, किसी भी डिसीजन मेकिंग में, तो आई वुड रियली से आप थोड़ा टाइम मेडिटेट करेंगे और उसके बाद आप डिसीजन लेंगे,
ठीक है। और छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस मत कीजिए, अपनी जो इंटेंशंस है उन्हें हायर रखिए, बड़ी चीज़ों के बारे में सोचिए। छोटे गोल्स रखेंगे तो छोटा ही अचीव कर पाएंगे। आपको अपने गोल्स बड़े रखने हैं, क्योंकि आपके लिए हर एक चीज़ की पॉसिबिलिटी है, आप हर एक चीज़ कर सकते हैं। इतनी एनर्जी और इतनी पॉजिटिविटी डिवाइन की तरफ से आपके लिए है। कॉल टू एक्शन का कार्ड है, अपनी ज़िंदगी का चार्ज लीजिए। और बहुत सारे कैप्रिकॉन्स ऐसा कर रहे होंगे, और मार्च से और ज़्यादा करना शुरू कर दीजिए। अपने आप को एक एग्जाम्पल बना लीजिए, मतलब लोग आपकी तरह एक ज़िंदगी जीना चाहें, ऐसा काम कीजिए। आपके एक्शंस लाउड हों आपके कहने से, मतलब योर एक्शन शुड बी लाउडर देन योर वर्ड्स। आपकी कर्मों से पता लगे आप कहना क्या चाहते हैं, आप जिंदगी में करना क्या चाहते हैं। तो टेक द चार्ज, कॉल टू एक्शन। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज हायर लर्निंग। लेकिन अपनी हायर सेल्फ से अटैच होते जाइए, कनेक्ट करते जाइए, क्योंकि देखिए लर्निंग की कोई स्टेज नहीं होती। आप यहाँ पर आकर स्टॉप नहीं कर सकते कि आपने सब कुछ सीख लिया है। आगे की तरफ को बढ़ते जाइए। मोर इनर स्टडी की ज़रूरत है फर्दर प्रोग्रेस के लिए। आप असेंशन की एनर्जीज में नो डाउट ऊपर की तरफ को जा रहे हैं और आगे की तरफ को बढ़ते जाइए। डेफिनेटली चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी। आपको अभी इनर जर्नी को नहीं रोकना है, आप अच्छी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, अच्छी डायरेक्शन में और आगे की तरफ को बढ़ते जाइए। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ फिजिकल मीन्स कुछ दान और ये सब कुछ करने के लिए नहीं है। आपको अपनी मेडिटेशन के टाइम पर फोकस क्लियर रखना है। द अदर कार्ड ओवर हेयर इज अवेकनिंग प्रेजेंस का कार्ड है। यूनिवर्स आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपसे प्यार कर रहे हैं और आप इस प्यार को मार्च में भी एक्सपीरियंस करेंगे। और डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो किसी और शील्ड्स की ज़रूरत नहीं होती है। तो मोड ऑफ एक्शन में एज सच आपके लिए करने के लिए कुछ नहीं है, और अगर वैसे कहूँ एनर्जी के लेवल में तो करने के लिए बहुत कुछ है। आपको अपने आप के लिए एक टारगेट सेट करना है। टारगेट इन द सेंस आप अपना एक ब्रांड बनाएंगे और उस ब्रांड को आप ही क्रॉस करेंगे। ओके, तो कैप्रिकॉन्स आपको अपने हायर सेल्फ के ऊपर काम करते हुए आगे की तरफ को बढ़ना है। वेरी ब्राइट एनर्जीज। तो अब हम आपके लिए कुछ ब्लेसिंग्स देखते हैं, कुछ मैसेजेस देखते हैं डिवाइन के आपके लिए फॉर मार्च 2021। कैप्रिकॉन्स को क्या मैसेजेस, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं डिवाइन? व्हाट आर द मैसेजेस, व्हाट आर द ब्लेसिंग्स of divine for Capricorns? एक और कार्ड, चल I'll take this card. Watching clouds, view from above का कार्ड है। जॉय एंड डिलाइट, वॉन्डरिंग पाथ और वाइस लीडर का कार्ड है। देखिए यहाँ पर डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि जिस तरह वो आपको बनाना चाहते थे आप ऑलमोस्ट उस तरह के बन गए हैं। अब आप एक वाइस लीडर हैं। आप दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। अपनी सूझबूझ के साथ आगे बढ़ते जाइए और अपने करेज के साथ आगे बढ़ते जाइए। अगले रास्ते, अगली ज़िंदगी आपके लिए बहुत खूबसूरत होने वाली है, लेकिन अपनी पिछली जर्नी को आपको नहीं भूलना है। ये मैसेज डिवाइन आपको देना चाहते हैं। ये ब्लेसिंग है डिवाइन की आपके लिए। आप इमोशनली कहीं ना कहीं अपने आप को अंदर ही अंदर खोते जा रहे थे। अब आपको सारे इमोशंस एंजॉय करने का मौका मिलने वाला है। जॉय एंड डिलाइट की एनर्जी है। अपना दिल खोलिए और इस एनर्जी को एंजॉय कीजिए। ये ब्लेसिंग है डिवाइन की आपके लिए। वॉन्डरिंग पाथ का कार्ड है। आप अब भी एक अनजान रास्ते पर हैं। एक्चुअल क्या है, जब आप स्ट्रेस और स्ट्रगल से गुजर रहे थे तब भी वो जो रास्ता था वो आपके लिए बहुत ही एक अनजान रास्ता था। और अब जिस रास्ते पर आप हैं, जब आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, ये भी एक अनजान रास्ता है आपके लिए। इस जर्नी को भी इंजॉय करते हुए आगे की तरफ को बढ़िए।
अगला कार्ड आपके लिए है व्यू फ्रॉम अबव का कार्ड है। चीज़ों को ऊपर से देखने की कोशिश कीजिए, अपने आप को किसी भी चीज़ में ऐसे इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है कि वो चीज़ आपको इफ़ेक्ट करने लगे। तो गेट अ बिग पिक्चर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे, तभी आप किसी सॉल्यूशंस पर आ पाएंगे। सो चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए लेकिन ऊपर से। वॉचिंग क्लाउड्स, अब रिलैक्सेशन का वक्त है। लाई बैक, रेस्ट एंड रिलैक्स। अपने आसपास की पॉजिटिविटी को एंजॉय कीजिए। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कर्म करने बंद कर दीजिए, डेफिनेटली कर्म कीजिए, लेकिन अपने लिए कुछ वक्त निकालिए। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होती जा रही है, तो इन कलर्स को एंजॉय कीजिए, क्लाउड्स को देखिए, अपने नेचर को, अपने आसपास की चेंजेस को पॉजिटिवली एंजॉय कीजिए। सो आई होप कैप्रिकॉन्स आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को मेरी वीडियो से मोटिवेशन मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरे रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब आप मेरे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब के बटन के साथ ज्वाइन का बटन है, ज्वाइन के बटन को क्लिक कीजिए। वहां पर आपको 2 लेवल्स नजर आएंगे। जिस भी लेवल पर आप चाहते हैं मेंबरशिप को ज्वाइन करना, आप कर सकते हैं। वहां पर मैं एक्सक्लूसिव कंटेंट सिर्फ मेंबर्स के लिए पोस्ट करती हूँ, जिसमें हीलिंग वीडियो, मैनिफेस्टेशन वीडियो, ये सब वीडियोस वहां पर पोस्ट करती हूँ। सो डू ज्वाइन द मेंबरशिप टू गेट दिस एक्सक्लूसिव कंटेंट। अगर आपको ज्वाइन का बटन नहीं नज़र आ रहा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कीजिए, वहाँ पर आपको पेट्रियन का ऑप्शन नज़र आएगा। आप वहाँ पर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने के लिए मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।